दैनिक पाठ योजना, जिस विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो, पाठ क्रमांक, कक्षा, फोर्थ, वर्ग, कालांश, दिनांक, वार और विषय कला शिक्षा। इसमें आपकी जिस दिन क्लास है, कौन सा क्लास है, उसके अनुसार भर देना है। पाठ का नाम किशनगढ़ चित्रशैली, प्रकरण किशनगढ़ चित्रशैली, इसको हमेशा अंडरलाइन करना है। उसके बाद दो उद्देश्य, दो कॉलम बनाने, पहला उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी किशनगढ़ चित्रशैली के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञान उपयोग, विद्यार्थी किशनगढ़ चित्रशैली के ज्ञान के बारे में जानकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, विद्यार्थी किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में जानकर कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में जानकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री, जिसमें समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी चित्रशैलियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें आपको दो कॉलम बनाने, पहले छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। पहला प्रश्न है, घर सजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेंटिंग्स, फर्नीचर। पेंटिंग्स बनाने की प्राचीन शैली के नाम बताइए। किशनगढ़ शैली, मारवाड़, मेवाड़ शैली। किशनगढ़ शैली को संरक्षण किसने दिया था? सावंत सिंह। सावंत सिंह का उपनाम क्या था? संशयात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों आज अब किशनगढ़ शैली के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य पर आपको 5 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार, जिसमें पहला उद्देश्य किशनगढ़ चित्रशैली का परंपरा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, किशनगढ़ चित्रशैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जैन चित्रशैली से। आरंभिक किशनगढ़ चित्रशैली के मौलिक स्वरूप किस ग्रंथ के चित्रों में दिखाई देता है? 4 पंचाशिका। राजस्थान लघु चित्र परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें किशनगढ़ चित्रशैली की उत्पत्ति जैन चित्रशैली अपभ्रंश से ही मानी जाती है। आरंभिक किशनगढ़ चित्रशैली का मौलिक स्वरूप 4 पंचाशिका, जो कि 1540 ईस्वी में ग्रंथ चित्रों में दिखाई देता है। यह चित्र कागज पसली पर बने हैं। भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग नामों से पुकारे जाने लगे। जिसके बाद विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी शिक्षक कथन ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट सार में श्यामपट्ट सार, जो ब्लैक कलर का पोस्टर का टुकड़ा होता है, उस पर लिखना है किशनगढ़ शैली, जिनकी उत्पत्ति जैन शैली अपभ्रंश और मौलिक स्वरूप 4 पंचाशिका ग्रंथ में मिलता है। दूसरा शिक्षण बिंदु, किशनगढ़ चित्रशैली, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, राजस्थान में किशनगढ़ चित्रशैली किस जिले की प्रसिद्ध है? अजमेर। किशनगढ़ चित्रशैली का विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ? महाराजा सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रों को क्या विशेषता है? निरुत्तर। जिसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र की चित्रशैली राजस्थान चित्रकलाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। किशनगढ़ चित्रशैली का विकास सावंत सिंह के संरक्षण में हुआ, जिनका उपनाम नागरीदास था। किशनगढ़ शैली के चित्र वैष्णव संप्रदाय के आस्था आराध्य देव श्री राधा कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है। इन शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नियाल चंद रहे हैं। उन्होंने किशनगढ़ शैली को नया स्वरूप दिया। जिसके बाद विद्यार्थी क्रिया में या छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे या महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट सार में किशनगढ़ शैली, जिनका संरक्षण सावंत सिंह ने किया, जिनका उपनाम नागरीदास था। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु, किशनगढ़ शैली की विशेषताएं, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या है? बनीठनी। बनीठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। बनीठनी किशनगढ़ शैली की क्या विशेषता है? निरुत्तर। जिसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। किशनगढ़ शैली के चित्र में तोते की तरह सुंदर नासिका, थोड़ी आगे की ओर आई हुई अर्धचंद्राकार नेत्र का अंकन, धनुष की तरह भौहें का अंकन है। जिसमें विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे या महत्वपूर्ण बिंदु अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट सार में किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध करती बनीठनी है। जिसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, सावंत सिंह का उपनाम है ईश्वरदास, भगवान दास, नागरीदास या रामदास। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। किशनगढ़ शैली की उत्पत्ति रिक्त स्थान शैली हुई, जिसे जैन या मुगल। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता बताई। गृह कार्य, किशनगढ़ शैली की
विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसकी PDF टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपके फ्रेंड को भी शेयर करें, लाइक करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका अमूल्य समय देने के लिए फिर से धन्यवाद।